आप सभी को नमस्ते। अगली 5 मिनट में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले साल की 5 टॉप टाइप्स के बारे में बताऊंगा। वो 5 टॉप टाइप बताऊंगा जिनसे हर एक शिफ्ट में सवाल रिपीट हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू -3x+7। कह रहा है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू -3x+7। इस लाइन के, ये मान लो ये वाली ये लाइन है, कह रहा है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप बताओ। तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जो x के साथ लिखा होता है ना, वही स्लोप होता है उस लाइन का। स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल क्या है। आपको सीधा बता दिया मैंने सिंपल भाषा में, जो एक्स के साथ लिखा होता है ना, वही नंबर उस लाइन का स्लोप होता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। लेकिन उसने इस लाइन का नहीं पूछा, कह रहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका बताओ। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की गुना हमेशा -1 होती है। ये दो नंबर हैं भाई फिक्स आपके पेपर में। अब इस लाइन का स्लोप -3 है, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मान लो वो m2 स्लोप है उसका, इससे उल्टा भी होगा रेसिप्रोकल, तो 3 का उल्टा 1/3, और साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना बन जाएगा? 1/3। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। देखो पहला स्लोप -3 था, दूसरा स्लोप कितना होगा? 1/3। गुना करने पे कितना है? -1। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 2 इज दैट, कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु ए, ये दे रखा 3 और 0, बी 0 और 4 की न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहे। देखो यार मैं आपको समझाऊं, ये इस प्रकार से आपने क्लास 10th में ग्राफ देखा होगा। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसे बोला जाता है 0 0। बिल्कुल लफड़ाई खत्म कर दूंगा, शांति से मेरे साथ देखते रहो बस। दोस्तों ए पॉइंट क्या है? पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई का। एक पॉइंट है, यहाँ पे है वो ए, जहां पे एक्स है 3 और वाई कितना है? 0। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, उसमें x है 0 और y कितना है? 4। कह रहा है इस पॉइंट की आपसे क्या पूछ रहा है? इस 0 0 से मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाले डिस्टेंस। ओके, ये वाली। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां से लेके यहां तक ये वाली, ये दूरी कितने निकल के आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये वाली दूरी कितने निकल के आ जाएगी? 4। और यहाँ पे 90 डिग्री, ये 3 ये 4, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से। अब मैं एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो आप सब जानते हो 1/2 बेस। बेस कितना है? 3 है। हाइट कितनी है? देखो परपेंडिकुलर कितना है इसका? 4 है। ये एरिया निकल के आ जाएगा। और इसी ट्रायंगल का एरिया यदि मैं इस वाली हाइपोटेन्यूज को बेस मान के निकालूं, तो आप कहोगे सर 1/2 बेस कितना मान लिया? 5, और ये वाली जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये वाली, इसको मान लेता हूं x। 1/2 से 1/2 तो कट ही जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 12/5, और 12 को 5 से भाग करूंगा तो 2.4। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। टाइप नंबर 3 बहुत बेहतरीन सवाल है यार। कह रहा है क्या? एक ट्रायंगल है, लो यार मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ये लो, ये एक ट्रायंगल है। कह रहा है इसके अंतः केंद्र 3 और 4 बिंदु के ऊपर स्थित है, इसके अंदर कोई ये सर्कल है, ये लो, इसके अंदर ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया भाई, कुछ इस प्रकार से। यहां से ले लेता हूं मैं एक सर्कल। बहुत बेहतरीन सवाल है, 10 सेकंड में तोड़ देंगे। मैं आपको प्यार से समझाऊंगा कहानी होती क्या है। इन सर्कल का मतलब होता है अंदर बना सर्कल, कुछ ऐसे टच करेगा तीनों साइड्स को। कह रहा है इस इन सर्कल का जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, ये है पॉइंट 3 और 4। कह रहा है भुजा ए बी की जो हाइट है, कोई भी भुजा, देखो यार आपको बताऊं, सेंटर से लेके यहां तक ये 90 डिग्री, सेंटर से लेके यहां तक ये भी 90 डिग्री, सेंटर से लेके ये भी क्या होता है? 90 डिग्री।
और ये क्या होती है, रेडियस ऑफ इन सर्कल होती है। ओके, रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब कह रहा है यार अंत केंद्र से भुजा पर खींची गई ऊंचाई 2 है। देखो यार इस अंत सेंटर से भुजा पर, कौन सी भी भुजा पर खींच दो, कह रहा है ये 2 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ। तो आप तो सब समझदार हो यार, देखो ये वाली 2 है तो यही तो रेडियस है, तो 2 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इन सेंटर ओनली वो पॉइंट होता है जिसकी दूरी सभी साइड से बराबर होती है, ये वाली, क्योंकि रेडियस बन जाती है इन सर्कल की, ये वाली जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया। तो उसने 2 दे रखी है तो यही तो होती है भाई रेडियस ऑफ इन सर्कल। गजब का सवाल था, उम्मीद है कि आप उड़ा दोगे इस सवाल को भी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर पहले करते हैं 4। ये लो, ट्रायंगल का एरिया पूछ रखा है और आपको वर्टेक्स दे रखे हैं। बेस्ट तरीका बताता हूं, किसी एक वर्टेक्स को 0 बना लो। देखो ये 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। 0 बनाने के लिए इसमें से 2 और 3 घटाया, इसमें से भी घटाओ 2 और 3, इसमें से भी 2 और 3 को क्या करो, माइनस। तो मैंने एक वर्टेक्स क्या बना लिया, 0 0, एक पॉइंट क्या शीर्ष क्या बना लिया, 0 0। दूसरा क्या बन जाएगा, देखो एक में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 2, और ये कितना 5, और ये कितना, देखो 6 में से 3 घटाऊंगा 3, 4 में से 2। एक वर्टेक्स को 0 बना दो, किसी एक को, तुम्हारा जी करे उसको। सेकंड स्टेप देखो, इसकी गुना इससे, 5 गुना 3 कितना होता है, 15, और ये दिखाता हूं पिंक कलर से, इसकी गुना इससे, 2 गुना 2 कितना होता है, -4। और इन दोनों का डिफरेंस लेना आपको, इन दोनों का अंतर, और इन दोनों के अंतर को 2 से भाग कर दो, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। बड़े से उस फॉर्मूले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप 10वीं क्लास में नहीं हो। आई रिपीट अगेन, किसी एक वर्टेक्स को 0 बनाओ। जैसे इसको 0 बनाने के लिए 2 और 3 घटाना पड़ा, तो सब में से 2 और 3 घटाया, आपके पास 2 वर्टेक्स बच गए। फिर मैंने आपको बताया, देखो पॉइंट, देखो 5 और 3 की गुना 15, 2 और 2 की गुना कितनी होती है, -4। इन दोनों का डिफरेंस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 19/2। 19/2 कितना होता है, 9.5। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या गजब का सवाल है यार। कह रहा है कि ये एक लाइन है, इसमें 2 बिंदु हैं, एक है 2 और 8, एक पॉइंट आपका 6 और 4। कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ क्या होगी, समीकरण बताने आपको क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है यहाँ 90 भी बनाए और इसको बराबर भी बांटे। तो सबसे पहले तो बात मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट करेगा, बराबर बांटेगा। तो ये वाला पॉइंट में निकालना चाहूं, ये बिंदु में निकालना चाहूं, तो ये देखो एक्स एक्सिस को जोड़ो, 6 और 2 को जोड़ूंगा मैं, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 4 आपका, बोलो यार। और 8 और 4 10, 10 का आधा कितना आ जाएगा 5। भाई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 6 और 2 8 का आधा 4, और ये सॉरी 8 और 4 12, 12 का आधा कितना होता है भाई, 12 का आधा होता है 6, 12 का आधा कितना होता है 6। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का क्या होता है, आई रिपीट, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट निकल के आ जाता है, ये निकल के आ गया 4 और 6। तो अब इस लाइन का इक्वेशन आपसे पूछिए, तो जो भी लाइन बनेगी वो इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 4 और y की जगह 6 रखूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो रख के देखता हूँ, x की जगह 4, यहाँ 4 रखा, और y की जगह 6, ये तो नहीं करा, देखो ये इधर -14 हो गया, नहीं हुआ। x y की जगह 6 और x की जगह कितना 4, नहीं हुआ, ये भी देखो 2 बच गया। x की जगह कितना 6 और y की जगह सॉरी, x की जगह कितना 6 और y की जगह सॉरी, y की जगह 6, x की जगह -4, ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई। यहाँ देखो तो y की जगह 6, x की ये भी सेटिस्फाई। अपने पास 2 ऑप्शन बच गए यार, 2 ऑप्शन कर चुके हैं, पहला और दूसरा। भाई उस पॉइंट को तो सेटिस्फाई करेगी ना वो इक्वेशन। अब क्या करें सर, तो अब आपको एक बात बताता हूँ, जब आपको 2, मेरे प्यारे दोस्तों 2 पॉइंट दे रखे हो, ये वाले मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, और इस लाइन का आपको स्लोप निकालना हो, तो इस लाइन का यदि स्लोप निकालना है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है देखियो, आपका है y2 है 4, y1 कितना है 8, x2 कितना, x2 कितना आपका 6, x1 आपका कितना है 2, -4 डिवाइड बाई 4।
इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा -1। इस लाइन का जो पिंक कलर वाली लाइन है इसका स्लोप -1 आ जाएगा। तो मैंने आते ही आपको बताया था जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो इससे रेसिप्रोकल, एक का उल्टा तो एक ही होगा, अपोजिट साइन, तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, एक निकल के आ जाएगा। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैं फिर कह रहा हूं m1 गुना m2 -1 के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है उसका स्लोप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था जो x का जो कोफिशिएंट होता है ना वही तो स्लोप होता है। तो आप यहां देख पा रहे हैं ऑप्शन 3 में, यहाँ तो स्लोप -1 है, देखो x के साथ -1 है तो ये भी कट गया, केवल ऑप्शन कौन सा बच गया, डी। इसी प्रकार के अपडेटेड और बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो और विश्वसनीय और एक एक सवाल एग्जाम रिलीवेंट है, जितनी मेहनत कर सकते हो इन सवालों पे करो। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।